हेलो फ्रेंड्स, अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व 3, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एच टेट व सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना है, जिससे कि वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, किस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारणी, प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। देखिए, ये प्रशिक्षण विधियां हैं, ये सारी विधियां हैं। अब इन विधियों के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना है। तो ये वो परीक्षण होगा, वो कौन सा होगा? निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निर्धारण परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। तो वो होगा अपना व्यक्तित्व परीक्षण, क्योंकि इन विधियों के द्वारा जो परीक्षण होता है वो होता है व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इन विधियों का। अगला है, किस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व की रुचि तथा रुझान का पता करके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रुचि तथा रुझान दिया है। तो अभिरुचि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। तो रुचि और तथा रुझान दिया है, तो अपना एक की तरफ जाएंगे, अभिरुचि परीक्षण। अगला है, किन परीक्षणों का प्रमाणीकरण किया जा सकता है? तो पहला अपना अभिवृत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और निर्धारण परीक्षण। तो अपना बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही जाएगा, अपना निर्धारण परीक्षण। बालक में संप्रत्यय होते हैं। अब व्यक्तिगत होते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं और अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर और उक्त सभी। तो अपना चौथा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, उक्त सभी। अगला है, बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो पहला है अपना ऑप्शन, जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है, जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उक्त सभी होने पर। तो इसका पहला ऑप्शन अपना सही जाएगा, जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख लेता है। अगला है, समस्या समाधान की विधि है। अब पहली है त्रुटि एवं भूल विधि, अनसिखी विधि, अंतर्दृष्टि सूझ विधि और उक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उक्त सभी, क्योंकि त्रुटि एवं भूल विधि किसकी है? थार्नडाइक की है। और अंतर्दृष्टि सूझ की विधि किसकी है? यह है कोल्हर की। अगला है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अब इसमें पहला है कठिनाई को समझना, दूसरा है कठिनाई का अनुभव करना और प्राकल्पना का मूल्य निर्धारण और प्रवृत्ति सामग्री का वर्गीकरण। तो जिस समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है उसमें सबसे पहले अपन कठिनाई का जो है अनुभव करेंगे। पहला, अधिगम की अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक हैं। तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन जाएगा अपना आर्मस्ट्रांग। वो अधिगम की खोज या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं। अगला है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शील गुण के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, जीवन लक्ष्य एवं उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, और चौथा है अपना कल्पना एवं विचार शक्ति। तो अपना चौथा ऑप्शन ही सही जाएगा, विचार एवं कल्पना शक्ति, या फिर कल्पना शक्ति एवं विचार। अगला है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है एडलर, आइजैक, विलियम जेम्स और केटल। तो इसका सही ऑप्शन होगा विलियम जेम्स। अगला है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति होता है। तो मेसोमार्फिक, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो दूसरा ऑप्शन अपना सही जाएगा, अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? तो वो है हार्ट शार्न का, तीसरा ऑप्शन।
अगला है व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं तो यह विधि कहलाती है, तो वो होगी बंद प्रश्नावली विधि। अगला है बिने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष हुआ। बिल्कुल एग्जाम अभी चल रही है एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। 1900, 1906, 1905 और 1907। तो 1905 में इसका निर्माण किया गया था। अगला है बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। तो ये 1908 इसलिए दिया है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1905 में, है ना। और उसका जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1908 में, तो इसलिए यहाँ पे 1908 लिखा है। तो उसमें उसका सही आंसर होगा पहला 13 वर्ष तक के बालकों को उस परीक्षण के लिए रखा गया था। अगला है मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम में से किस मानदंड में किया जाता है। तो यहाँ पे दिया मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग। अब मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। उस मापनी का निर्माण तो 1905 में हो चुका था। ये पहली ही मापनी थी दोस्तों जो बिने ने की थी, और इसका निर्माण 1905 में होने के बाद में इसका जो प्रयोग है वो हुआ है 1908 में। तो इसमें बिने साइमन मापनी 1908। अगला है मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक, बी मोटिव भी बोल सकते हैं इनको, कितने होते हैं। तो वो होते हैं 18। अगला है थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उक्त सभी, क्योंकि ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के। और गौण नियम पूछे तो वो हैं 5 हैं। अगला है जब बालक किसी विषय के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसमें उस ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यह कथन अधिगम स्थानांतरण के कौन से सिद्धांत से संबंधित है। सामान्यकरण का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समतात्विक का सिद्धांत या द्वितात्विक का सिद्धांत। तो पहला ऑप्शन अपना सही होगा, सामान्यकरण का सिद्धांत। अगला है निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है। तो भय, आदत, प्रशंसा या अनुकरण। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुकरण। अगला है अभिप्रेरणा के संबंध में व्यवहार का लक्षण है। दिवा स्वप्न, उत्सुकता, कुसमायोजन और आलस्य। अब अभिप्रेरणा दिया है तो यहाँ पे दिवा स्वप्न, आलस्य और कुसमायोजन तो होगा नहीं। अभिप्रेरणा से क्या होगा, उत्सुकता ही होगी। तो अपना दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगला है अधिगम के इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब इनसाइट जो थ्योरी है उसी का नाम क्या है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, वो थे वर्दीमर थे, कोफा थे, कोलहर थे, एक और था वो थे लेविन। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी। अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी ए क्लार्क एच हल, स्पीयरमैन, एच जेड। तो अपना क्लार्क हल होगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था इसका पुनर्बलन का सिद्धांत का ही, कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो अगर ऑप्शन में अपने को हल हो तो वो लगाना है, स्किनर है तो वो लगाना है, अगर पुनर्बलन सिद्धांत के बारे में बात करें। परंतु यहाँ पर उसने ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे। तो इसका जो पुनर्बलन सिद्धांत है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। तो आपको अगर ऑप्शन में क्लार्क हल या फिर स्किनर नहीं दिखे तो अपने को थॉर्नडाइक लगाना है। अगला है अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं। उद्भाषण, सहभागिता एवं अभिज्ञान, आंतरिकरण अर्थापन बोलते हैं उसको, एवं विस्तारण या उक्त सभी। तो अपना चौथा ऑप्शन ही सही जाएगा, उक्त सभी।
बिने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल डीपली क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसमें जो थी संख्या प्रश्नों की वो थी 30। अगला है बुद्धिलब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। वेस्लर वैल्यू परीक्षण में, स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937, स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1916 या बिने साइमन स्केल 1908। तो जो विसर्जन था उसका प्रयोग किया था 1937 में, तो अपना स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937। अगला है अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पे दिया है कि निपुण बनाया जा सकता है ना, और किसके द्वारा? अभ्यास से। तो अभ्यास का नियम है। तो यह इसमें पहला अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत और प्रयास का सिद्धांत। तो यहाँ पर अपना प्रयास एवं भूल का सिद्धांत होगा, और ये थॉर्नडाइक ने दिया है, क्योंकि अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो उसी के नियम में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, संबंधवाद का दिया है पावलोव ने, और क्रिया प्रस्तुत दिया है स्किनर ने। तो अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा। अगला है थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम। तो अपना सी ऑप्शन सही जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम। अगला अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका सही ऑप्शन अपना कार्ल रोजर्स है। थैंक यू फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।